जय हिंद सभी को। झारखंड में विभिन्न जिलों में होमगार्ड की वैकेंसी लगातार आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है। 6 से 7 जिला में अभी तक बहाली आ चुकी हैं और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आ रही है। चौकीदार में जितनी बहालियां आई थी उससे लगभग जो है वो डबल होकर होमगार्ड की वैकेंसी में बहाली आ रही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस लगभग सेम है। उसमें एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंस थे, इसमें जो है वो फिजिकल इम्पोर्टेंस रखता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, इसमें आपके ज़िले में कब वैकेंसी आएगा तो निश्चित रूप से 15 नवंबर से पहले बहुत से ज़िले में जो है वो वैकेंसी होमगार्ड का देखने को मिल जाएगा। आप सभी विद्यार्थी निश्चित रहिए। होमगार्ड की वैकेंसी अगर 15 नवंबर तक आपके ज़िले में नहीं आती है, उसके बाद निश्चित रूप से 2025 दिसंबर जो है लास्ट होते होते आपके ज़िले में वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आपके ज़िले में जो है वो वैकेंसी प्रस्तावित है और उस वैकेंसी को कोई भी रोक नहीं सकता है। और सभी डीसी को आदेश दिया जा चुका है कि बहाली को जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जाए। जिस तरह से चौकीदार में किया गया था, नोटिफिकेशन आ रहे थे और एग्जामिनेशन डेट साथ में दिया जा रहा था और ज्वाइनिंग भी कराया जा रहा था। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ें होमगार्ड में भी 15 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा। और संभवतः 15 नवंबर के पहले जो है वो बहुत सारे ऐसे ज़िले जहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म स्टार्ट आपके हो जाएंगे। टोटल सीट कितना है तो देखिए, कुल मिलाकर सभी जिलों को अगर मिला दें तो 10,000 प्लस सीट जो है वो वैकेंसी निकल कर आएगा, जो एक अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी माना जा सकता है। और सभी ज़िले में करीब करीब 200 प्लस तो सभी ज़िले में वैकेंसी आ रही है। किसी किसी ज़िले में 1000 प्लस आ रहा है, 1400-1500 सीटें आ रही हैं और अधिकतर ज़िले में जो है वो 500 प्लस सीटें तो आ ही रही हैं। इसलिए सीटों का टेंशन नहीं लेना है, सीटें रिक्त रह जाएगी। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि सीट पे ध्यान नहीं देना है, सीटें हमेशा खाली रह जाती हैं। चौकीदार की वैकेंसी आप देखिए ना, चौकीदार में सीटें रिक्त रह गई ना, सेकंड लिस्ट की बात हो रही है, नई वैकेंसी की बात हो रही है। उसी तरह जो है होमगार्ड में भी सीटें रिक्त रह जाएगी। इसलिए सीटों का डिटेल्स जानने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। निश्चित रूप से तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप सिर्फ क्राइटेरिया पर कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट का भी कोई झंझट नहीं होगा। क्वालिफिकेशन क्या है तो क्वालिफिकेशन इसमें 7वीं पास है। 7वीं पास अगर आप हैं तो निश्चित रूप से जो है वो होमगार्ड में नौकरी कर सकते हैं। दौड़ कितना होगा तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि मेल के लिए दौड़ जो है, मेल के लिए दौड़ 1600 मीटर होता है और समय कितना देता है 6 मिनट। ये आपके जो हैं वो न्यूनतम क्राइटेरिया है। इसमें अगर 5 मिनट में दौड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, उससे भी पहले दौड़ते हैं तो और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फीमेल के लिए जो है, फीमेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा और मैक्सिमम टाइम फीमेल जो है वो 10 मिनट ले सकती हैं। अगर इससे पहले दौड़ती हैं तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा, जो आपके मेरिट में आने के लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। इसके बाद हाई जंप होगा, हाई जंप होगा। इसके बाद जो है आपका शॉर्ट पुट होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके एग्जामिनेशन भी होंगे, 100 नंबर का होगा और इसमें 30 नंबर जो है आपके लाना अति आवश्यक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसमें जो मैंने लिखा है कि 100 नंबर के परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास सबसे विद्यार्थी करिए। अब 100 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, एग्जामिनेशन जो होते हैं, इसमें आपको 30 नंबर लाना पड़ता है और इसमें क्या लिखाया जाता है, आपको श्रुतिलेख लिखाया जाता है। विभिन्न जो सिलेक्शन प्रोसेस की जगह होते हैं वहाँ पे अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती हैं। किसी बोर्ड में जो है वो श्रुतिलेख लिखाया जाता है, कहीं पे निबंध लिखाया जाता है और अधिकतर जगह पर जो है सेंटर में जो है वो 7वीं क्लास के बुक को लिया जाता है, 7वीं के बुक को लिया जाता है और वहाँ पे हिंदी के पुस्तक से 1 से 2 पेज आपको लिखवाया जाएगा और उसमें आपके शुद्धता की जांच की जाएगी, हैंडराइटिंग की जांच की जाएगी। ठीक है, उसमें आप कैसे लिख पा रहे हैं, आपको पैराग्राफ का ज्ञान है या नहीं है। वहाँ पे बोला जाएगा कि 2 लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद बोलेगा पैराग्राफ चेंज कीजिए, तो आपको फिर से यहाँ से लिखना है। फिर यहाँ से आप लिख लीजिए, फिर बोलेगा पैराग्राफ चेंज कीजिए, फिर आपको यहाँ लिखना है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी शुद्धता की जांच की जाएगी कि आप कितने सही सही लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो अधिकतर चांस यही है कि सातवीं क्लास के बुक को, हिंदी के बुक को, हिंदी के बुक को जो है वो वहाँ पे रखा जाएगा और उसके बाद जो है आपके वहाँ पे लिखाए जाएंगे, डिक्टेशन के तौर पर लिखा जाता है। यहाँ पे माइक लगा के कोई अधिकारी बैठेंगे, आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे बैठाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से बोला जाएगा और आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है। पेन और पेपर वहीं पे दिया जाएगा, आप सभी विद्यार्थियों को लिखना है। ये चीज़ें होती कम है। जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, लॉन्ग जंप आपका कंप्लीट हो जाएगा, हाई जंप कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट पुट कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको जो है वो लास्ट में एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। इसमें अगर पास हो गए तो आपका जो है
वो आपको बोल दिया जाएगा कि आपने सारा जो है वो क्वालिफाई कर लिया है, अब मेरिट का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, तो ये जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस होमगार्ड में है। मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को सचेत कर रहा हूँ कि इस तरह का मौका फिर से आपको नहीं मिलेगा, इसलिए होमगार्ड की तैयारी अच्छे ढंग से करिए। आपके ज़िला में वैकेंसी आने ही आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके ज़िला में वैकेंसी और अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। तैयारी करते रहिए, जहाँ तक हेल्प हो सके इस चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वैकेंसी में अगर आपके ज़िला में वैकेंसी आ रही है होमगार्ड की, अगर आपको पता नहीं चल पाता है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज़िला में जब भी वैकेंसी आएगी होमगार्ड की, इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाएगा। फॉर्म को भरना कैसे है, किस तरह से आप बिना गलती किए फॉर्म को भर सकते हैं, आपके फिजिकल डेट कब होंगे, एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, सारी चीज़ें जो है इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में अपकमिंग वैकेंसी जितनी भी है, चाहे वो डीसी लेवल की वैकेंसी हो, ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो, जिला लेवल की जितनी भी बहालियाँ हैं, जेएसएससी के माध्यम से आने वाली जितनी बहालियाँ हैं, सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि आप सभी विद्यार्थी गुमराह ना हो, किसी गलत जो है वो जानकारी में ना पड़ जाएं और कुछ गलती ना कर बैठें। इसलिए मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों को कहता हूं कि प्रयासरत रहें, आपकी नौकरी जो है आपके पास तक आएगी और होमगार्ड एक अच्छा अवसर है आप सभी विद्यार्थियों को नौकरी में जाने का। और जिस तरह से मैं हमेशा कह रहा हूँ कि होमगार्ड में अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो निश्चित रूप से जो है आप झारखंड कांस्टेबल बहुत जल्दी बन जाएंगे। झारखंड कांस्टेबल जो है वो बहुत जल्दी बन जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि झारखंड कांस्टेबल में जो है वो लगभग 50% सीटें जो है वो होमगार्ड के लिए, गृह रक्षा वाहिनी के लिए रिजर्व रहता है। उसके बाद अपकमिंग वैकेंसी जो कांस्टेबल की आएगी उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, एज में छूट दिया जाता है। तो निश्चित रूप से जो है होमगार्ड आपके लिए अच्छा नौकरी साबित होने जा रहा है। इस नौकरी को जो है वो आप सिर्फ रनिंग पास करके, हाई जंप, लॉन्ग जंप पास करके जो है पा सकते हैं। एग्जामिनेशन में जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं और फिजिकल जिनका स्ट्रांग है वो इस ओर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे अगर आपका नौकरी हो जाता है तो निश्चित रूप से झारखंड कांस्टेबल जैसे अच्छी नौकरी आप कर सकते हैं और आरक्षण आपको जो है वहाँ अच्छा खासा मिल जाता है।